मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन हम एक और जो है इनवाइस का डिज़ाइन कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे यूएई में टैक्स सिस्टम आया है, उस वजह से हर आदमी को इनवाइस की ज़रूरत है। तो पहले जो हमने इनवाइस डिज़ाइन की थी वो A5 की थी और वो डिफरेंट कंपनी की थी। अभी हम दूसरी इनवाइस डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके अंदर हमें सीखने को मिलेगा सबसे पहले ये कि हम एक लोगो किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लोगो बना हुआ है। और दूसरा ये है कि हमें टेबल्स और उनके अंदर डाटा किस तरीके से लिखा जाता है और एक इनवाइस की पूरी सेटिंग किस तरीके से होती है और उसको प्रिंटेबल किस फॉर्म में बनाया जाता है। तो चले नाज़रीन हम काम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमें एक ओल्ड उसकी जो इनवाइस थी क्लाइंट की, उसका एक पेज उन्होंने हमें स्कैन करके भेज दिया है। तो जस्ट इसके अंदर हमने चेंजिंग क्या करनी है, सबसे पहले तो सारा डाटा हम सेम बनाएंगे और लास्ट में जो चेंजिंग्स है वो हम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये फतूरा है, इनवाइस लिखा हुआ है तो इसको हम टैक्स इनवाइस लिखेंगे और यहाँ पे नीचे टैक्स का सिस्टम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, तो ये लास्ट में हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं मेन चीज़ की तरफ जो इसका लोगो है। तो यहाँ ये है कि जो मेरे वाला फार्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले जो आसान चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि ये फौरी जल्दी जल्दी हो जाएंगी तो वो कर लें। तो वो बेटर यही है कि सबसे पहले आप इसकी जो राइटिंग है, कंटेंट पूरे का पूरा लिख लें तो आपकी काम की स्पीड बन जाएगी। तो ये हम कॉन्टैक्ट की तरफ बढ़े हैं जी। 40408। अब ये है कि जिस तरीके से क्लाइंट ने पहले किसी डिज़ाइनर ने काम किया हुआ, आप उसी तरीके से करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए पहले किसी डिज़ाइनर ने काम किया है, उसने तमाम जगहों पे जो है ना डिफरेंट फॉन्ट्स लगाए हैं। अगर आप ये देख रहे हैं आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो जो स्कैन है ना, इसको मैंने लॉक किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये 72 DPI है, यानी नॉर्मल स्कैन किया उसने। तो आपको रीडिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे तो फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको आ रही है तो उसके लिए ये है कि आप इसी इमेज को पकड़ें, बिटमैप में जाएं और कन्वर्ट टू बिटमैप कर लें और इसको 300 DPI पे कर लें। ये 100 MB हो जाएगा। तो इसको RGB कर लेंगे, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, 78 पे आ गया तो इसको ओके कर दें। तो अभी कुछ मतलब गुड क्वालिटी होगी इसकी। ठीक है जी, लॉक कर लें दोबारा इसको। तो अब देखें जो पहला डिज़ाइनर है उसने काफ़ी जो है ना वो काफ़ी मेहनत की है। तो उसी तरह करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने रेगुलरली फास्ट काम करना है तो हम करें, कोशिश करेंगे कि उसकी कॉपी करें। तो ये वाला फॉन्ट जो है न्यू टाइम रूमन लगा है, यहाँ पे जाएंगे टाइम्स लिख देंगे तो तब भी आ जाएगा। फर्स्ट टाइम कोरल जब भी आप फॉन्ट में जाते हैं तो पूरे फॉन्ट्स को वो लोड करता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले लेता है, चाहे आपका सिस्टम जितना भी अभी हो। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करते हो तो थोड़ा सा टाइम कोरल आपका ले लेता है। तो ये देखिए परफेक्ट वही आ गया साइज। फिर यहाँ पे वापस जाते हैं, इनको कंट्रोल A के साथ फिर करते हैं और अभी जो इसकी मेन हेडिंग है वो लिखते हैं। ये देखें, अब इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये टेक्स्ट जो है हम इसको पूरा करेंगे। यहाँ पे जी ये बिल्कुल इसी तरह है। और नीचे जो फॉन्ट लगा हुआ है वो एरियल है नॉर्मल, यहाँ पे करके AR, अभी गलत हो गया, ये एरियल ये हो गया। ठीक है जी, इसको टाइप करेंगे और गौर करें यहाँ पे कि देखिए उसने स्पेस दे के लिखा हुआ है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक डॉट डबल डॉट और 00971 कंट्री कोड 55 स्पेस फिर 55 फिर स्पेस फिर 00 फिर स्पेस और 298। इसी तरीके से सेकंड वाला भी लिखा हुआ है 00971 और इस तरीके से 55 और फिर 69 और फिर उसके बाद स्पेस फिर 92 फिर स्पेस और फिर 919। अभी ये बिल्कुल सेम टेक्स्ट थे, मतलब जितने टॉप में थे उतने बॉटम में, इस वजह से हमें कुछ भी इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन आगे जो दूसरी लाइन है उधर देखें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा इस तरीके से। अब वापस टूल पकड़ लें अपना, अब इसको यहाँ से प्लस करेंगे तो इसमें देखें थोड़ा सा जो है ना उसने
थोड़ा इसको खूबसूरत करने के लिए खुद से थोड़ा काम किया। जैसे ये देखें, टेली फैक्स, ठीक है, इंटर दिया है, ईमेल है, इसको यहां पे ला के ऐसे रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, मैं कंट्रोल पकड़ के इसको लेके आया हूं, जो डिफरेंट नजर आ रहा है वो स्कैनिंग का डिफरेंस है, ठीक है ना। आप इसको पकड़ के अगर अल्फाजों के ऊपर इस तरीके से कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर आप ये चेक करें ना तो उसकी अलाइनमेंट खराब कर दिया आपने। तो आप स्कैनिंग को 100% फॉलो नहीं करें, आप जो उसकी अलाइनमेंट है खुद से भी जहन में रखें, ठीक है जी। अभी इसी को कंट्रोल पकड़ के आगे माउस के साथ प्लस किया, फिर इसको पकड़ा और इस पे 2 डॉट और फिर इंटर 2 डॉट, और मतलब ये मैनुअल तरीके से। कोरल का सबसे बड़ा जो फायदा है ना वो यही है कि ये फुली फ्री हैंड है, आप कहीं भी अपनी मर्जी से कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। 5 8 फिर स्पेस फिर 3 है, उसके बाद 8 8 7 है, ईमेल में आई है 222 फिर आई है और @hotmail.com। अब देखें इसको यहां पे लेके आएंगे, ठीक है, और यहां से इसको फुल जस्टिफाई करवा देंगे। अब ये है कि आप अपनी मर्जी से इसको अगर बैलेंस करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखें अब थोड़ी स्पेसिंग उसकी गड़बड़ होगी है, वो भी हो सकती है, ठीक, यहाँ पे बस एक और स्पेस दे दें तो हो जाएगी, ठीक, नहीं भी देंगे तो वो प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है जी। तो ये डाटा क्लियर हो गया। वैसे तो आप ये तरतीब अच्छी है कि पहले इंग्लिश का कॉन्टैक्ट मुकम्मल कर लें, उसके बाद जो है ना वो अरबी को टच करें, ये मतलब ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको बार बार जो है ना वो नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, कीबोर्ड, ठीक है जी। यहाँ पे इसको प्लस करें। कुछ हमारे दोस्त अब आप जो हैं, मैंने यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे हैं तो वो स्किप कर देते हैं दरमियान में से। तो मैं समझता हूँ कई सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल होंगे, जिनकी स्पीड भी मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी, और वो ज़्यादा स्पीड से भी काम कर लेते होंगे। तो उनके लिए तो ये जो मैं कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ शायद इतनी प्रेफरेबल नहीं हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे हमारे जो बिगनर हैं, या ये है कि उन्होंने इस लेवल पे काम नहीं किया होगा, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो को सेंटर में से कहीं भी स्किप नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपको फुली और 100% जो नॉलेज है वो दिया जाए। अदरवाइज तो ये पूरा डाटा मैं लिखने के बाद दोबारा से वीडियो बना सकता था आगे, तो ये मैंने नहीं किया है, किसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले, अगर आप बिगनर भी हैं। अब यहाँ पे देखें फॉन्ट टेक्निकली दूसरा लगा हुआ है, ठीक है जी। तो अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो ढूंढ लें। जहाँ तक मेरा आइडिया है ये वाला फॉन्ट जो है एडोब का जो फॉन्ट है उसका नाम है MY, अभी नीचे जाएंगे, आई थिंक ये वाला फॉन्ट है, और इसका इटैलिक फॉर्म होगा। तो इटैलिक फॉर्म इसके अंदर है कि नहीं है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इसका इटैलिक है, ये वाला, तो यही फैमिली है टेक्निकली, लेकिन ये है कि मेरे पास ये कंप्लीट नहीं है, इस वजह से इसका इटैलिक नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, एक चीज़ अगर आप इटैलिक नहीं भी लगाते तो चल जाएगा, तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फॉन्ट्स का जो 100% मैच खाने की प्रॉब्लम होती है ना, वो असल में होती है लोगों के अंदर। लोगों के अंदर आपको 100% वही फॉर्मेट वही फॉन्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी का लोगो है, लोगों को उसी से कंपनी के बारे में पता है, इस वजह से। अब ये देखें, ये माशाल्लाह कोई बिल्कुल पता नहीं प्रोफेशनल था या कौन था, बहरहाल उसने देखे हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट लगाए। असल में ये पता है ये टेक्निकली गलती नहीं होती है, ये होता इस तरह है कि वो हर बुक को दोबारा से डिजाइन नहीं करते हैं। मैं आपके लिए हर बुकों को दोबारा से डिजाइन सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि मेरे पास तो इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज के बुकों के फॉर्मेट होंगे, लेकिन मैं दोबारा दोबारा डिजाइन इस वजह से कर रहा हूं कि कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। तो ये बुक भी जो आप देख रहे हैं, ये भी देखिए कहीं कोई फॉन्ट लगा है, कहीं फॉन्ट का कोई साइज है, कहीं कुछ है, तो इसकी वजह यही होगी कि उसने कहीं ना कहीं से किसी दूसरी बुक के अंदर से डाटा लिया होगा, और इस वजह से हर जगह पे फॉन्ट चेंज आ रहे हैं। यानी ये डाटा किसी बुक से ले लिया और ये वाला डाटा किसी बुक से ले लिया, तो ये इस तरह करके ये देखिए इसकी स्पेसिंग भी जो है ना वो नहीं इतनी। तो ये देखिए यहाँ इस तरह की चीजें चल जाती हैं, क्योंकि ये चीजें गौर करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी ये चीजें भी परफेक्ट हों, आपका काम देखे कोई इंसान तो उसको पता चले कि हाँ यार किसी प्रोफेशनल बंदे ने काम किया है।
देखिए ये मत सोचे कि आपको क्लाइंट कितने पैसे दे रहा है। कुछ लोगों का ये आइडियोलॉजी होती है कि यार क्लाइंट क्या देता है, इतने ज्यादा पैसे तो देता नहीं है, तो इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो भाई क्लाइंट इतने ज्यादा पैसे नहीं देता, आप मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें, उससे सबसे पहला फायदा आपको खुद को होने वाला है। वो क्या, वो ये कि आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक वक्त आएगा कि आपके काम को लोग जो है वो पसंद करेंगे, सिर्फ किस वजह से कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करके काम कर रहे होंगे। तो इस वजह से मेहनत करने से मत डरें, मेहनत करने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। ऑलमोस्ट हमारा इंग्लिश का डाटा कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद अरबी का डाटा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लाइनिंग वाला जिसकी जो इसकी जो ड्राफ्टिंग है, जो लाइनें हैं वो पूरी करेंगे। तो उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे सामने रख लेंगे इस तरीके से। तो नाजरीन आप ये वीडियोस देखते हैं, आपको अगर कहीं कोई क्वेश्चन है, कोई आप चीज़ कहीं पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी लेक्चर के हवाले से या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप समझते हैं हमारी फील्ड के रिलेटेड है, उसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजिंग है, तो वो पूछ सकते हैं आप। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 100% आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। तो नाजरीन आप जहाँ पे भी कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वहाँ पे यकीनन कुछ नए स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं जो काम सीखने का शौक़ रखते हैं। तो ये जो चीज़ें टाइपिंग की हैं, ये आप उनसे करवा लें, और जो लास्ट में अरेंजमेंट है डिज़ाइन का, वो आप खुद कर लें। इसी के से भी काम कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन ये है कि अगर आप उनसे टाइपिंग करवाते हैं, जैसे मुझे इसी से एक बात याद आ गई कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं, वो टेक्निकली कहीं भी टाइपिंग खुद नहीं करते हैं। उनके पास अगर कोई काम के अंदर टाइपिंग का ज़्यादा काम आ जाए, तो वो वेबसाइट्स पे जाके, जैसे कि फ्रीलांसर एक वेबसाइट है, ई लांस है, या यू वर्क है, इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पे जाके वो किसी ना किसी फ्रीलांसर को काम दे देते हैं और उनसे वो टाइपिंग का सारा मटेरियल लेके उसके बाद वो फिर डिज़ाइन खुद कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आपको अपने डिज़ाइन पे फोकस करना है, और वैसे भी एक डिज़ाइनर को टाइपिंग के अंदर इंटरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके रिलेटेड काम नहीं है। एक डिज़ाइनर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने डिज़ाइन के ऊपर, क्योंकि जो टाइपिंग है वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन डिज़ाइन तो और कोई नहीं कर पाएगा ना, डिज़ाइन तो आपको ही करना है। तो इस वजह से आप डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइनर में प्रोफेशनल बने। टाइपिंग का अगर कोई काम आपके पास ज़्यादा आ जाता है, जैसे ये भी मेरे पास आया है, तो ये मैं अपने स्टूडेंट से करवा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए इसको टाइप कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। हो सकता है आपने मुझसे ज़्यादा वर्क किया हो इस तरह का, लेकिन ये उन नए स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हो सकता है इस लेवल पे कोई काम ना किया हो। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इतनी देर में पूरा डाटा लिख लेते होंगे, लेकिन मेरी स्पीड काफ़ी कम है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि मेरा फोकस जो है वो डिज़ाइन के ऊपर रहता है। टाइपिंग के ऊपर मैंने कभी फोकस नहीं दिया। वैसे तो टेक्निकली जब आप टाइपिंग का काम कर रहे हो, तो तब आपके लिए बातें करना इंतहाई डेंजरस है, क्योंकि बातों में कहीं ना कहीं आप गलती कर जाएंगे। इसके बारे में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो बहरहाल आज ये लेक्चर की वजह से ये मजबूरी है कि हमें बातें करनी पड़ रही हैं। और वही बात जो मैं आपको पहले भी कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जब भी आप कोई टाइपिंग का काम करते हैं, कहीं आपने टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखे हैं, तो काइंडली वो
उसकी जो प्रूफिंग है, प्रूफ रीडिंग है, वो क्लाइंट से करवाएं और उसको बता दें कि भाई मैं इसका प्रूफिंग का जिम्मेदार नहीं हूं, कहीं कोई गलती हो जाए तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इस वजह से वेरी केयरफुली आप खुद ही चेक कर लो। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे एक पहले से एक यहाँ पे गलती थी, कॉफी का ई कम था तो वो मैंने डाल दिया है। तो ये वही बात है, किसी डिजाइनर ने किया होगा काम, तो डिजाइनर से चांस रहते हैं, 100% चांस होते हैं डिजाइनर से गलती के। तो इस वजह से आप इसकी प्रूफिंग का जो मामला है वो अपने जिम्मे कभी भी नहीं लें। ये मेरी तरफ से आपको बेस्ट एडवाइस है। आगे आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप कर सकते हैं प्रूफिंग। और वैसे भी जिस इंसान ने लिखा हो वो प्रूफिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने गलती निकालनी ही थी तो वो गलती करता ही क्यों? क्योंकि सम टाइम हम ऐसे होते हैं कि कुछ वर्ड्स को हम बोल जाते हैं लेकिन लिखने में हम लिखते नहीं हैं। तो दूसरा ही आदमी प्रूफिंग करे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, खुद से आप प्रूफिंग नहीं किया करें। अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप है, कुछ उसमें वर्कर्स हैं आपके पास, तो ये तो आपकी बेस्ट ऑफ लक है। अपने स्टूडेंट से, अपने जो वर्कर हैं उनसे प्रूफिंग करवाएं। टेक्निकली होता तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग काम करते हैं ना, वो पूरी एक टीम की शक्ल में काम करते हैं। उनके यहाँ डाटा कॉन्टेक्ट को इकट्ठा करने वाला और आदमी होता है, ठीक है जी, और डिज़ाइन करने वाला और आदमी होता है। उससे पहले अगर टाइपिंग का काम है तो वो किसी और से करवाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, प्रूफिंग का काम है तो वो उन्होंने उसके लिए अलहदा से लोग रखे होते हैं। तो ये पूरी एक टीम वर्क है पूरा। बस हमारे पाकिस्तान में ऐसे होता है कि एक ही आदमी सारे काम कर रहा होता है, तो ये वेरी डेंजरस होता है। ये ले जी नाजरीन, ये पूरा हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि देखें डाटा पूरा बिल्कुल सही लिखा गया है। अब फॉन्ट की साइजिंग का थोड़ा सा मामला है, हम पहले इसके ऊपर रखेंगे इसको। और यहाँ से देखें 19.44 आ रहा है तो मैं इसको 18 कर देता हूँ, तो ये ठीक हो गया। अब सिर्फ क्या करना है कि बॉक्स के अंदर इनको एडजस्ट करना है। उसके लिए मैं इसको पास लेके आऊँगा और ये वाला जो सेकंड वाला टूल है जिसका नाम है शेप टूल, इसको पकड़ के मैं नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे देखें, यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो अब सारी लाइनें बिल्कुल ठीक आ रही हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे शक पड़ रहा है, कि मैंने एक लाइन जो है ना वो मिस कर दी है, जिसकी वजह से ये सही अपनी जगह पर एडजस्ट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे देखता हूँ तो ठीक आ रहा है, यहाँ पे गालबन ठीक आ रहा है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो है। अगर इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो कहाँ तक प्रॉब्लम जाती है मुझे देखना पड़ेगा। अभी यहाँ तो कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, और यहाँ फिर ये भी हो जाता है सम टाइम कि कोई चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है। उसके लिए भी क्या है, उसके लिए कि एक लाइन एक्स्ट्रा करके देखता हूँ तो अभी पता चल जाएगा कहाँ पे मैंने। अभी वही जो बात मैं आपको शुरू में कह रहा था कि टाइपिंग के दौरान आप बातें नहीं करें, क्योंकि बातों से यही होता है कि आपके गलती के चांसेस होते हैं। तो अब वही बात आ गई कि हमें नहीं मिल रहा है, ये कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे और हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको 1 बाई 1 अभी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है उसकी लाइनों की जो स्पेसिंग है उसमें प्रॉब्लम हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा। ये सारे डी यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ तक जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ए है और उसके बाद फिर सारे डी हैं, यहाँ तक हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर ए है, तो ये थोड़ी सी माइनर सी मैं प्रूफिंग कर रहा हूँ इसकी। यहाँ भी डी है, फिर ए है, फिर डब्ल्यू है, और फिर ये 4 ए है, 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जी है, सी है, और फिर जी है, बिल्कुल ठीक है। ए है, एस है, ई है और एल है। अब बात यह है कि
टॉप और बॉटम वाली दोनों बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसकी लाइनों का फर्क है, तो वो हमें दोबारा से लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट डाटा हमारा ठीक है। अभी हम ये बॉटम पे कुछ टेक्स्ट पढ़े हुए हैं, ये कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम अपने अरबिक का जो काम है वो पूरा करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से तो फॉन्ट्स को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप थोड़ा अरसा यूज करें तो आपको ऑटोमेटिकली सारे फॉन्ट्स याद हो जाते हैं। अभी तो हम बिल्कुल पूरा सिमिलर इसको सेम टू सेम बना रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके हमने इसके अंदर कुछ लाइनें बढ़ानी है, क्योंकि ये असल में टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट की चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है। तो अभी हम बढ़ते हैं इसकी इंग्लिश की अरबी की तरफ। इंग्लिश तो ऑलमोस्ट डन हो गई है। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कीबोर्ड चेंज करेंगे। तो ये जो सेंट्रल स्पेस है ये कंट्रोल जे के साथ आती है अरबिक फॉन्ट के अंदर। अब ये है कि अगर ये फॉन्ट ले आएंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस फॉन्ट का नाम जो है वो एडवर्टाइजिंग है। यहाँ पे जाएंगे, डाउन में जाएंगे तो ये वाला एडवर्टाइजिंग बोल्ड लगा हुआ है। ठीक है जी, तो फॉन्ट से फेमिलर होना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। आप कुछ 10-20 काम करो तो आप ऑलमोस्ट सारे फॉन्ट से जो है ना फेमिलर हो जाते हैं, तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। शायद आपको थोड़ा अरबी का थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं है। अगर आपको उर्दू आती है तो अरबी भी आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। और बात वही आ जाती है कि कुछ लोगों के लिए डुप्लीकेट काम करना जो है वो मुश्किल होता है, और कुछ लोगों के लिए डुप्लीकेट काम करना आसान होता है। ये डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी पे कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। आप क्या कहते हैं, टफ डिज़ाइनर हैं, क्रिएटिव हैं, तो वही बात है। देखें हर जगह पे उसने कोई ना कोई नया काम किया हुआ है। देखें यहाँ पे भी फॉन्ट और लगा हुआ है। तो हम ये करेंगे कि हम ज़्यादा फॉन्टों में नहीं जाएंगे। नीचे सारा डाटा टाइप करने के लिए हम इसका इसी का है कि ये नॉर्मल फॉन्ट ले लेंगे और बस इसी से इसकी सारी टाइपिंग करेंगे इंशाल्लाह। हम ज़्यादा फॉन्ट नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनली वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। पहले किसी हमारे भाई ने किया है, लेकिन नो प्रॉब्लम। यानी ये वो बात है जिसमें आप अपना प्रोफेशन शो कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि यार ये टेक्निकली गलत है, तो क्लाइंट आपको अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि आप वाकई उसको राइट चीज़ बता रहे हो, राइट चीज़ करके दे रहे हो, अच्छा लगेगा। और अगर आपने सारे फंड ढूंढने ही हैं तो ढूंढ सकते हैं। ये वाला जो फंड लगा है ये कैलिबर लगा हुआ है, अलकीमा कीमियाता अल अजमाली। तो अरबी नाज़रीन कोई टफ चीज़ नहीं है। अगर आपको उर्दू आती है और आप मुस्लिम हैं तो आपको एक थोड़े ही टाइम में आ जाती है। शर्त यह है कि आपने कुरान पाक पढ़ा हो या रूटीन से पढ़ते हो, तो ये थोड़े टाइम में आ जाती है अरबी। हमने एक कंप्लीट कोर्स भी शुरू किया हुआ है साथ में। अगर कोई हमारा दोस्त बिगनर लेवल पे है और उसको कोई चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है, आप ऊपर जाके जो हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें चेक करें। आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा जिसके अंदर हमने ग्राफिक्स की बिल्कुल स्टार्ट से लेके और एंड तक क्लासें जो है ना वो शुरू की हुई हैं। इंशाल्लाह उसमें हम कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है, जो एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है, वो करेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि वो कोर्स ज़रूर करें। उसके बाद आपको, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप या तो डायरेक्ट किसी डिज़ाइनर की जॉब पे जा सकते हैं और प्रोफेशनल वर्क की जॉब पे जा सकते हैं। तो यहाँ ये है कि आप अपना खुद का बिज़नेस कर सकते हैं। मैं तो आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जॉब भी कोई बुरी बात नहीं है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन यह है कि जॉब के ऊपर ही बैठ जाना ये शायद कोई कंफर्टेबल चीज़ नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आगे निकलें, अपने सेल्फ एम्प्लॉय बने, खुद का बिजनेस करें, खुद की दुनिया बनाएं। उसमें आपको मज़ा भी आएगा
शायद आप उतने पैसे नहीं कमा पाओ, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि आप जितने 10 साल में जॉब में पैसे निकालते हो उससे ज्यादा आप निकाल पाओ। तो ये डिपेंड ऑन आपकी लक भी है। वैसे तो सारी आपकी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ये ले नाजरीन, ये इसकी अरबी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। अब इसके बाद जो हम इसकी लाइनिंग का काम मुकम्मल करेंगे। अगर आपके पास कभी टाइम होता है, आप फ्री हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, कुछ ज़्यादा रूटीन में आप काम नहीं कर पा रहे, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइनर कभी फारिग नहीं रह सकता अगर उसने कोई अच्छी प्लानिंग की हो अपने फ्यूचर के बारे में। तो ये है कि आप, जैसे कि ये देखिए आपके पास एक फॉर्मेट आ गया है, आप जो कोई भी बुक्स बनाएगा फॉर्मेट तो यही रहेगा, तो आप इसका डिज़ाइन चेंज कर दो, बॉक्स का, लेआउट का, फॉन्ट्स का, इस तरीके से आप चीज़ें रेडी करके रख लो। बात समझ लगी कि नहीं? जब काम आएगा कल को तो आप अपने क्लाइंट को डिफरेंट कैटेगरीज दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास काम रेडी पड़े हुए हैं, आप जस्ट अपना नाम बताओ, कंपनी की डिटेल दो और हम इसके अंदर ऐड करके आपका काम कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो ये डिपेंड करता है आपकी, वही बात आ जाती है कि आप इसको लाइक करते हैं कि नहीं करते। लेकिन बहरहाल इससे ये होता है कि आप फ्री कभी नहीं रहेंगे, आपके पास काम है नहीं है तो आप खुद से बिजी रहेंगे। इससे आपको फ़ायदा भी होगा आगे जाके इंशाल्लाह। और फरागत जो है वो वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप फारग रहेंगे, काम नहीं है, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। जब आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो जो रूटीन के काम है वो भी नहीं कर पाओगे। तो डिज़ाइनर का कोई भी काम वेस्ट नहीं जाता है। आप ये मत कहें कि ये मेरे क्लाइंट का काम नहीं है। अब यहाँ पे मुझे डेट की थोड़ी स्पेस कम लग रही है, मुझे थोड़ा सा टेक्निकली गलत लगा है, वो मैंने ठीक कर दिया। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें आप देखते हैं कि किसी पहले डिज़ाइनर ने कुछ किया हुआ है गलत, तो आप सही कर दें, नो प्रॉब्लम, वो भी आपका भाई है, उसके नॉलेज की वजह से ये चीज़ आई है या बाई मिस्टेक उससे को हो गया है तो वो निकाल दें। क्योंकि आप खुद भी तो किसी टाइम में बिगनर थे, हो सकता है आज आज के डेट में आप बिगनर हो, तो आज से ही गलतियों को सही करना सीखो, कल को जो है ना वो आप गलतियाँ नहीं करोगे। ये सेंटर लाइनें क्लियर होगी। अभी हमने ये बाउंड्री की लाइनें लगानी है। तो साथ में मैं कुछ और बातें भी कर रहा हूँ। आप काम के ऊपर फोकस करें, अगर काम के अंदर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जल्द से जल्द जो है ना वो एक प्रोफेशनल जो है वो वर्क समझ में आए। और अगर आप पहले से भी ये जानते हैं तो चलो नॉलेज में और इजाफा हो जाएगा कि कई सारे लोग और ऐसे हैं जो आप जैसा काम करते हैं। ये कोई ऐसी एक चीज़ हो जो आपके लिए नहीं हो, या कोई एक ऐसी चीज़ हो जो आप पहले से कर रहे हो, तो दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आपको ये गारंटी होगी कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे वही यूज़ होता है। और अगर आप नहीं कर रहे, या ये कि अगर आप वो कर रहे हैं तो शायद हम किसी नए तरीके से कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको सीखने में फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। कि वो सारी लाइनें सेलेक्ट करके मैं नीचे ले आया हूँ। अब फिलहाल मैं उसकी डुप्लीकेट कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में जाके यहाँ पे मैं लाइनें कुछ बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये वाली लाइन मैं नीचे लेके आऊँगा यहाँ तक ऐसे। और अब ये वाली जो चार जो छोटी लाइनें हैं सेंटर वाली, ये दोबारा से जानी है नीचे, तो वो यही है, यहाँ से शुरू हो जाएंगे हम इस तरीके से और इनको यहाँ पे ला के प्लस कर देंगे। तो ये देखें, अब लाइनों के हिसाब से और एवरीथिंग इज डन। ये सेंटर वाली जो लाइन है ये हम बाद में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइनें कुछ बढ़ानी है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 जो है ना बॉक्स एक्स्ट्रा चाहिए जिसमें हम लिखेंगे टोटल कितना है और उसके अंदर वैट कितने % है, और तीसरा जो हमें बॉक्स चाहिए वो चाहिए कि टोटल विद वैट कितना है। तो ये यहाँ पे हम 3 बॉक्स बढ़ाएंगे, वो लास्ट में करेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं इसके लोगों की डिज़ाइन की तरफ। तो लोगों में 2 वेरी सिमिलर फॉन्ट लगे हुए हैं, ये करबी का फॉन्ट है और एक जो है ये एरियली लगा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से जो है ना ये कर्व हुए हुए हैं।
सबसे पहले एक बॉक्स लगा लेंगे इस तरीके से। हो सकता है इस पूरे कोर्स के अंदर आपको यही एक सिमिलर जो चीज़ जो है वो सीखने को मिले, तो चलो कोई बात नहीं, कुछ तो सीखने को मिला, आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं गया। और हो भी सकता हो आपने पहले किया हो लेकिन मैं किसी नए तरीके से करूं, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल आप देखें, ये देखें, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी आसान से आसान तरीका हो वो करके दिखाया जाए। वैसे तो किसी भी काम करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं। ये लें जी, इसको F12 के अंदर 2.5 की वही आउटलाइन लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें, इसके कॉर्नर बाहर नहीं आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F12 में जाएंगे हम, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम फिर F11 में जाएंगे, तो इसके लिए हम लास्ट में भी थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो इजी यही है कि आप यहीं पे इसको पकड़ें, कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दें, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको सीधा ले जाएं, थोड़ा सा मैनुअल काम कर लें, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। मतलब और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो इजी है और जो जल्दी हो जाए। आपको ज़्यादा टूलों के अंदर मैं उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जियोमेट्रिक तरीका है, इसके अंदर कई सारे टूल यूज़ हो सकते हैं, कई और तरीके भी हो सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ जो इजी है और जो फौरी हो जाए बस, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तब आपको टाइम की बहुत किल्लत होती है। तो उसी टाइम ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे प्लस करके रोटेट कर लिया, ग्रुप कर दूंगा और इसको इसके सेंटर कर दूंगा। अब ये है कि इसके साथ पकड़ के आप इन दोनों को ये भी कर सकते हैं, इसके एक्स्ट्रा रिमूव कर दें, ये भी अच्छा तरीका है। तो यहाँ ये है कि इसके अंदर वाइट फिल करके तो उसको आप कर लें, ये भी तरीका है। तो दोनों हो सकते हैं। अब ये है, ये वेरी इजी है, ये कोरल का एक बड़ा अच्छा टूल आया है B++, इससे बड़ी जल्दी काम हो जाता है। ये देखिए यहाँ से जाएँ, यहाँ पे फिर एक इसके साथ ही क्लिक करें और इस तरीके से। पहले कोरल के कुछ टूल थे ड्रा के वाले से, वो काफ़ी मेहनत मांगते थे, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा और बड़ा फास्ट टूल आया है B++। और ये टूल इन्होंने ऑटोकैड और 3D माया मैक्स से लिया है, क्योंकि देखें ये 2D सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इनको आगे बढ़ने के लिए यकीनन जो इनके आगे वाली टेक्नोलॉजीज है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से ये लेके आते रहते हैं, और इसी वजह से इनके आए दिन सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से एडोब इलस्ट्रेटर आगे निकला है, उसने अपने टूल्स और उसके ऊपर मेहनत की है एप्लीकेशन के ऊपर, उस तरीके से कोरल नहीं कर पाया। इसकी लंबी हिस्ट्री है, कभी टाइम मिला तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि ये क्या चक्कर क्या हुआ, कोरल क्यों इतनी मेहनत नहीं कर पाया। असल में सिर्फ ये कम्बिनेशन कंपटीशन था, तो बड़ी मार दी, बड़े सारे कंपनीज को भगाया इन्होंने, कोरल वालों ने बड़ी मेहनत की इन्होंने। लेकिन ये है कि जहाँ से ये शुरू हुए थे वो असल आइटम इनकी जो है ना वो थोड़ी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि उसके मुकाबले में जो इनका कंपटीटर आया है वो इनसे टफ था, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब कॉर्पोरेशन। उसके अलावा इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बड़ी सारी जो है वो टक्कर दी है। इनका एक अपना एक क्या कहते हैं ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ऑटोडेस्क को बड़ी दी है वो टक्कर, इन्होंने अपना 3D का सॉफ्टवेयर बनाया है। तो काफ़ी ज़्यादा और कई सारी कंपनी इन्होंने भगाई भी हैं, जैसे यूलीड मीडिया एक वीडियो एडिटिंग के लिहाज से एक कंपनी थी बहुत बड़ी, तो वो इन्होंने पूरी की पूरी कंपनी जो है वो भगा दी है। वो उसके सारे कॉपीराइट्स इनके पास हैं, और उसका सॉफ्टवेयर ये भी जो है वो आगे कोरल के नाम से चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर वही है। तो ये होता है, ये भी एक इंडस्ट्री है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो क्या कहते हैं व्हाट्सएप है उसको फेसबुक ले गया है, तो उसके अलावा जो स्काइप है उसको माइक्रोसॉफ्ट ले गया। तो इस तरीके से ये होता रहता है।
अभी है जी इसकी जो लोगों के जो हैं एरियल ही है, और एरियल को बोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब ये है, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किस तरीके से कर्व हुआ है। अगर तो आपको ओरिजिनल वही तरीका यूज़ करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो इसका अच्छा और प्रोफेशनल तरीका है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम उस तरीके पे बात करेंगे जिस तरीके पे हमारे किसी पहले भाई ने काम किया हुआ है। तो वो तरीका ये है, यहाँ पे एक टूल है, इन्वेलप टूल, ये आप पकड़े और ये इन्वेलप की मदद से काम हुआ है, जो पहले हुआ ऑलरेडी। ठीक है जी, जो हमारा भाई होगा उसको ज़्यादा टूल्स के बारे में क्योंकि पहले कुछ लोगों को नहीं थे आइडियाज़, तो वो बस वही जो उसके पास पुराना आइडिया था उसी हिसाब से उसने बनाया है। और एक अरसा मैं भी यही करता रहा हूँ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं आता। तो वक्त के साथ चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ आपके अंदर लगन हो तो अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमा देता है। जैसे आप देखें यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको कहीं से तो कोई लगन थी, आपने ढूंढा ढूंढा इंटरनेट पे, अल्लाह ताला ने आपको सोर्स दे दिया। तो ये डिपेंड करता है आपकी लगन के ऊपर, सोर्स आपको मिल ही जाता है। अल्लाह की तरफ से मदद आने यकीनी होती है। इंसान सब्र का दामन नहीं छोड़े तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उसको मदद फरमा देता है। ये देखें जी, ये वाला तरीका जो है ना यूज़ हुआ है टेक्निकली। ठीक है जी, तो ये देख रहे हैं ऑलरेडी मैंने कितना टाइम इसके ऊपर वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला टूल जो है ना टाइम ले लेता है। तो इससे ज़्यादा बेटर जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि ये वाला जो आपने राइटिंग कर ली है, और वो असल तरीका भी वही है जो भी हम करने वाले हैं ना, असल तरीका वही है। अब इसको थोड़ा बड़ा करें, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, लाइन इसकी ख़त्म करके दोबारा से छोटी सी लगा लें। अब इसको जो है टेक्स्ट में जाएं, नहीं एडिट टेक्स्ट नहीं करना था, सॉरी। टेक्स्ट में जाएं और ये है फिट टू पाथ। ठीक है जी, यहाँ पे ये देख क्लिक करें। अब ये देखें टेक्स्ट थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, कंट्रोल जेड करें। सबसे पहली बात ज़हन में रखें कि वो ये, अब उसने थोड़ा सा टेक्निकली गलत किया हुआ है तो आप सही कर दें, नो प्रॉब्लम। कि हमारा जो मार्जिन है दोनों तरफ बिल्कुल सेम आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करें वर्डों को इस तरीके से, तो ये बिल्कुल फिट बैठेंगे। अभी देखना, ये देखिए रेड की जो ही रेड आएगा तो वो देखो सेंटर में आ गया। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है टेक्निकली, तो इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर दें, नो प्रॉब्लम। ये देखिए इस तरीके से आप दोबारा इसको करवा दें, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं आपका लगेगा। ये देखें यहाँ पे आके, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक करवा देंगे, ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट। ठीक है जी, अब इसको बड़ा कर दें क्योंकि अब आपने अरबी लिखनी है यहाँ पे। और इसको जो टेक्स्ट है उनको कंट्रोल के वो कर दें, क्योंकि थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा से ये बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा बाहर है, यहाँ पे ये पूरा फिट है। मैं नहीं छेड़ रहा हूँ अपने इस बॉक्स को, क्योंकि ये बॉक्स टेक्निकली जो हमारा ये सेंटर वाला है उसके बिल्कुल उसी से हमने लिया हुआ है। ठीक है जी, अब ये फॉन्ट काफ़ी फेमिलर है, मुझे नाम तो इसका याद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ढूंढेंगे, जल्दी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी फ़ॉन्ट की कैटेगरी, उसका नाम है फ़ॉन्ट, उसमें जाते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह ये जल्दी मिल जाएगा। दुआ करते हैं कि जल्दी मिले, क्योंकि हमारी ये क्लास शायद काफ़ी लंबी हो गई है। और अगर नाज़रीन आपको क्लास थोड़ी लंबी या ये है कि क्या कहते हैं लेंथी थोड़ी लगे, तो यूट्यूब का एक फंक्शन है जिससे आप थोड़ी वीडियो को स्पीडली चला के देख सकते हो, तो वो भी यूज़ कर लिया करें। कुछ फ़ॉन्ट देख के लगता है कि मिल गया है, लेकिन बाद में जब उसको सिलेक्ट करें तो पता चलता है कि डिफरेंट फ़ॉन्ट है। तो बहरहाल ये मिल जाएगा, हमने यूज़ किया हुआ है काफ़ी जगह पे, लेकिन यह है कि अभी फिल फॉर वो जेन में नहीं आ रहा कि हमने लास्ट टाइम किस काम के अंदर यूज़ किया इसको। एक मुझे काफ़ी पुराना वर्क याद आ रहा है कि उसमें मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन उस वर्क का डाटा मेरे सिस्टम में नहीं होगा, क्योंकि वो काम मैंने जब जॉब करता था उस टाइम में किया था। तो लें जी, यहाँ पे तो नहीं मिला, मेरा आइडिया तो था कि यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अभी भी हो सकता है कहीं मिल जाए।
लेकिन वो यहाँ नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा हिम्मत रखें, क्योंकि क्लास हमारी लंबी होने वाली है थोड़ी सी। क्योंकि ये लोगो है, लोगो के अंदर आपको यकीनन वही लगाना पड़ेगा जो क्लाइंट का है, उसमें तो आप क्लाइंट से कंप्रोमाइज़ नहीं करवा सकते। थोड़ी सी मेहनत। अच्छा, आप जब फांट्स के चक्कर में पड़ रहे हैं, सिस्टम पे लोड पड़ेगा, तो उससे बेटर ये है कि आप इसको पहले सेव कर लें। मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा काम इसके अंदर कर लिया है। क्योंकि फांट की लाइब्रेरी सम टाइम मैं भी वैसे ही किसी नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, लेकिन अच्छी जो बेटर आइडिया है वो ये है कि आप फाइलों को उनके नाम से सेव करें, तो ये बेटर है। मैं इसका नाम रख देता हूँ टैक्स इनवॉइस। तो ये बेटर है आप नाम से करें, क्योंकि जल्दी में तो आप गलत कर रहे हैं, लेकिन कल को जब आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये थोड़ी आदत बनाएंगे, ये अच्छी है, तो मैंने सेव कर दिया है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, फॉन्ट्स की लाइब्रेरी जब लोड होती है ना, तो सॉफ्टवेयर जो है ना वो सम टाइम करप्ट हो जाता है। असल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कोरल के अंदर वक्त के साथ साथ जब भी कोई बड़ी बड़ी एप्लीकेशन डेवलप होती हैं, उनके साथ साथ कुछ जो है ना वो बग्स भी क्रिएट होते रहते हैं, यानी उनके एरर्स भी आते रहते हैं। तो इन लोगों ने कोई खासा इसके पीछे काम नहीं किया है, तो कुछ बग्स इसके जो है ना वो कोरल 9 से शुरू हुए हुए हैं, तो वो वैसे के वैसे ही हैं। और दूसरा ये भी होता है सम टाइम कि आपके सिस्टम, आपका जो सिस्टम होता है ना वो कैपेबल नहीं होता। मतलब सिस्टम की जो स्पीड है या रैम है या जो विजय है वो कंपेटिबल नहीं होता इसके साथ, तो तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप एहतियातन इसको सेव कर लें। बिजली का भी नहीं पता है आपके यहाँ, बिजली का भी प्रॉब्लम होता है, तो बेटर ये साथ साथ सेव करते रहे, बजाय इसके कि आपका अचानक से सारा काम ज़ाया हो जाए। तो उससे बेटर है कि आप इसको साथ साथ सेव करते जाएं। और ये वैसे भी अच्छी आदत है, क्योंकि आपको काम के दौरान उठ के जाना पड़ सकता है, कहीं कोई इमरजेंसी आपको फ़ोन आ सकता है, किसी मोमेंट की वजह से आपको काम वहीं पे जो है ना वो स्टॉप करना पड़ता है। तो अगर आपने उसको सेव किया होगा तो आप सिक्योर हैं। अगर नहीं किया होगा तो फिर कई दफ़ा मुझे खुद भी सारे डिज़ाइन नए सिरे से करने पड़ते हैं। तो बहरहाल अभी काफ़ी रूटीन चेंज हो गई है, तो ये बेटर है। आपको प्रोफेशनल कौन सी चीज़ें बनाती हैं? आपको प्रोफेशनल आपकी आदतें बनाती हैं। क्योंकि प्रोफेशनल बंदा कम टाइम में ज़्यादा काम करता है, यही फ़र्क होता है। वो काम तो दूसरा बंदा भी कर सकता है और कर भी रहा होता है, लेकिन प्रोफेशनल में क्या फ़र्क होता है, टाइम पे। जैसे अभी देखें, ये आपके सामने फॉन्ट सर्च कर रहा हूँ, तो इसके और बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने इसके 2-3 तरीके निकाले हुए हैं। एक ये है कि मैंने एक बुक के ऊपर अरबी के सारे फॉन्ट जो है ना वो प्रिंट किए हुए हैं, ठीक है जी। तो कभी कभार मैं अगर उस चक्कर में झंझट में फंस जाऊँ, तो वो बुक जो है वो मैं खोल के उसके ऊपर से फॉन्ट को देख लेता हूँ और फिर लगा लेता हूँ, ठीक है जी। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे ही मिल जाए, बुक की ज़रूरत ना पड़े। और ये देखें ना, अभी वही जो बात आपको मैं कर रहा था कि सम टाइम जो सॉफ्टवेयर है वो, क्योंकि फॉन्ट को उसने लोड करना है तभी आपको उसने शो करना है। वो जितने उसने लोड किए हुए तो उसने मुझे दिखा दिए, आगे उसके पास फॉन्ट नहीं थे, उसने लोड किए हैं, थोड़ी देर उसने मुझे वेट पे डाला है, अभी दोबारा से उसने फॉन्ट लोड कर लिए हैं, तो अभी वो मुझे दिखा रहे हैं। अभी नाजरीन ये ऑलमोस्ट डन है, बस एक छोटा सा फॉन्ट मिल जाए, हम इसको कंप्लीट करें और अपने क्लाइंट तक भेजें अप्रूवल के लिए। उसके बाद वो हमें अप्रूवल देगा, तब ही हम इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। ये भी एक फॉन्ट है, लेकिन ये है नहीं, ये नहीं है फॉन्ट, ये बड़ा फेमिलर फॉन्ट है। तो ये हमारे पास इसकी अरबिक की बुक आ गई है, तो मैं आपको स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकता हूँ। अरबिक की बुक जो है उसके अंदर हमने सारे फॉन्ट रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ। मैं थोड़ी सी ट्राई और करता हूँ। बस बात वही है कि आपने कई दफ़ा यूज़ की होती हैं चीज़ें, फॉन्ट्स में ये बड़ा पंगा आता है। असल में मेरे पास एक फॉन्ट के लिए सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा सा सिस्टम हैवी मांगता है। तो ये मेरा लैपटॉप है, इसकी कैपेसिटी इतनी हैवी नहीं है, इसका वीजे को इतना पावरफुल नहीं है, तो इस वजह से इसके ऊपर उस तरह की एप्लीकेशन मैं रन नहीं करता हूँ। क्योंकि वीडियोस रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम की वजह से मुझे थोड़ा अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है, तो इस वजह से कुछ एप्लीकेशन उसको मैं रन नहीं कर पाता। अदरवाइज़ वो एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है। इसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये फ्री एप्लीकेशन है, ये फॉन्ट्स के लिए ही बनी हुई है
कि आप इसकी मदद से जो है ना फ़ॉन्ट ढूंढ सकते हैं। फ़ॉन्ट व्यूवर इसका नाम है, ठीक है। कंपनी इसकी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। खुल जाए यार, इसको खोल लेते हैं तो तब भी बेटर रहेगा, क्या ख्याल है? वो सिस्टम हैवी हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ सिस्टम हैवी नहीं करूँ, बस इसको भी ढूंढते हैं और इंशाल्लाह काम ख़त्म हो जाएगा जल्दी। अब इस तरीके से वीडियो काफ़ी लेंथ होने वाली है, तो मैं आपको असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ जो है ना वो हिडन नहीं रखी जाए। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो कि आगे क्या आने वाला है और किसी किसी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो नए होंगे। तो बहरहाल वो यही है कि प्रोफेशनल में और रेगुलर स्टडी में यही फ़र्क है कि रेगुलर स्टडी में आपको स्टडी दी जाती है, लेकिन किस तरीके से किन किन मराहल से गुजर के जाया जाता है ये तो कोई प्रोफेशनल ही हो तो तभी आपको पता चलेगा। तो वही आपको प्रोफेशनल दिखा रहा हूँ कि प्रोफेशन में आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। आप हो सकता है कल को कुछ नए आइडियाज़ क्रिएट कर लें कि अगर ये फॉन्ट वाले सोल्यूशन में हम फंसते हैं तो किसी केस से निकला जा सकता है। ये वाली कलेक्शन में मुझे उम्मीद है कि वो फॉन्ट मिल जाएगा। अगर नाजरीन नहीं मिला तो हमें इसको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। और अगर कोई फॉन्ट नहीं मिलता तो उसका सोल्यूशन भी क्या है? उसका सोल्यूशन है कि उसको इंटरनेट से सर्च किया जाता है, और जो कोई भी फॉन्ट कहीं यूज़ हुआ हुआ है वो टेक्निकली आपको मिलना चाहिए। सम टाइम ये होता है कि आप थोड़े काम में जल्दी होती है। ये मुझे बुक मिल गई है, पहले से मैं बुक नहीं मिल रही थी, तो ये भी मुझे बुक मिल गई है। तो मैं अभी बुक के अंदर से फॉन्ट को ढूंढ रहा हूँ। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह फॉन्ट मिल जाएगा, क्योंकि इस बुक के अंदर मैंने सारे फॉन्ट जो हैं वो प्रिंट करके रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में मुझे ये फॉन्ट मिल जाएगा। मैंने यूज़ किया हुआ है इसको, बस अभी ये है कि वो एक टाइम हो गया है, उसका नाम नहीं याद है, लेकिन अभी इंशाल्लाह ये मिल जाएगा। मैं इसको स्किप करके आगे भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो लोगो है वो कंप्लीट किया जाए, इसलिए कि आपको लोगों की स्टडी हो पूरी। तो इंशाल्लाह ये जल्दी मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक हदीस रसूल है कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो आप 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ो, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमा देता है। चीज़ों का नज़र से ओझल हो जाना ये अल्लाह की तरफ से होता है। चीज़ें आप रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से आपकी नज़रों से ओझल कर दी जाती हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। तो बात वही है, ये फॉन्ट मुझे मिल गया है और हमने ये कलेक्शन पहले चेक भी की है, लेकिन बात फिर क्या करूँ कि हमें वहाँ जल्दी से निकल गया, हमने गौर नहीं किया। तो ये है वो फॉन्ट की कलेक्शन में 327। तो वापस हम जाएंगे, तो ये था सोल्यूशन फॉन्ट, और इसके अंदर हम जाएंगे और 327 इसका नंबर है, 327। ये 2 है और 327 ये देखें जी नाजरीन, 100% है, 100% है, सिर्फ और सिर्फ नुक्तों को छोड़ के। यानी फ़ॉन्ट यही है, इसी फैमिली से यूज़ हुआ है, लेकिन इसका एक और फ़ॉन्ट है जिसके अंदर इसके जो नुक्ते हैं वो राउंड कंप्लीट हैं। तो हम उसको भी ढूंढ लेते हैं और मिल जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो इसी फ़ॉन्ट के आगे पीछे चेक करें, इसके आगे पीछे होना चाहिए, तो मिल जाएगा। मुझे थोड़ा सा टाइम और दें, बुक के अंदर मैं दोबारा से सर्च कर रहा हूँ, तो ये यकीनन मिल जाएगा। वैसे तो मैनुअल भी कर सकते हैं नुक्तों वाला काम,
लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मिल गया है। ये 384 है, 384। ठीक है जी, यहाँ पे हम जाएंगे। देखिए ये कलेक्शन हम पहले घूम के गए हैं लेकिन हमने ज़्यादा नहीं गौर किया। 384, तो 84 कहाँ पे आएगी? ये क्या हो सकता है? नंबर तो यही है, फॉन्ट 384, 384 ही आ रहा है यहाँ पे। तो 384 अब गया किधर? ये आ गया, वर्बी में लिखा हुआ था। ये देखें जी, 100% हमें वो फॉन्ट मिल गया और वेरी इजी। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिट टेक्स्ट टू पाथ यहाँ पे क्लिक करना है। और ये देखें नाजरीन, आपका लोगो 100% कंप्लीट है। आप सिर्फ थोड़ा सा क्या करना है, वही कि इसके अंदर वो कंट्रोल जे के साथ थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा देनी है। तो वो आप कोशिश करें कि सबसे पहले वर्ड में बढ़ा दें यहाँ पे इस तरीके से, सेकंड वाले में बढ़ा दें, और एक लास्ट वाला जो है उसमें बढ़ा दें। तो ये डन है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ऑब्जेक्ट में जाके ये ब्रेक करवाएंगे, इसको करवाएंगे डिलीट, और इसको कंट्रोल क्यों नहीं करना, ये एक टेक्निकल पॉइंट था जिसके लिए मैंने आपका इतना सारा टाइम लिया। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पे आप शिपिंग में जाएं और इसको वेल्ड कर दें। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो ये आप पहले भी ठीक कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप अभी इसको करें। पहले करते थोड़ा लंबा था, लेंथी था, वो नहीं मैं कर रहा था। तो यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें, और उसके बाद ये सेंटर वाली दो रिमूव कर दें। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल ठीक है, डिलीट कर दें, और ये भी डिलीट कर दें, बिल्कुल ठीक हो गया। सारे बाकी भी चेक कर लें। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी डिज़ाइनर हैं, वो स्टैम्प्स का काम करते हैं, मतलब वो स्टैम्प्स बनाते हैं और वहाँ पे वो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। तो उनको जब ये मैं इस तरह की चीज़ें बना के भेजता हूँ तो वो कहते हैं कि यार आपका काम बहुत फ़ाइन होता है। तो बात वही है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि क्लाइंट कितने पैसे देने वाला है या इसका हमें क्या मिलने वाला है। तो भाई हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमें ये है कि हम पहले से ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल होने वाले हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों के साथ चलते जाएंगे तो आपको अपना फ़ायदा होगा, क्लाइंट को अपना फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये देखें, यकीनन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अगर मैं ये छोड़ दूँ तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन बात वही है कि कल कला के थोड़ा सा प्रोफेशनल बंदा देखेगा काम तो कहेगा कि यार ये क्या किया है, थोड़ी सी मेहनत करता तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ बनने वाली थी। तो बन गई ना, ये देखें अभी हमने कितना टाइम लगाया, थोड़ा सा तो टाइम लगाया। हमें मेजर थोड़ा टाइम लग गया फॉन्ट के ढूंढने में। तो वो सिर्फ वो मेरे पास प्रॉब्लम सिस्टम की थी, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो मेरे पास सिस्टम अच्छा होता तो 1-2 मिनट में मिल जाना। तो ये देखिए अभी डन हो गया। ठीक है, अभी इंशाल्लाह कंप्लीट है ये बुक। यहाँ पे हम चीज़ों को ऐड करेंगे जो हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ये बॉक्स यहीं पे इसी तरीके से लगा लेंगे, थोड़ा बड़ा छोटा भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अरबी जो है इसकी, वो देखें वही फॉन्ट यूज़ हुआ हुआ ये वाला, इसको लेके आएंगे। ये फतूरा लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, यानी टेक्स्ट फतूरा करेंगे। तो ये करेंगे फातूरा और ज़रीबा। जो ज़रब होता है ना, जो वर्ड उर्दू का है ज़रब, उसी से है ज़रीबा। ठीक है जी, यानी ज़्यादा ज़रबें लगी हुई हैं इसके अंदर। तो टैक्स को कहते हैं यानी प्लस करना, ज़्यादा करना। फ़ॉन्ट इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसी फ़ॉन्ट की फैमिली में से हम इसको बोल्ड लगा लेते हैं, ये वाला ठीक रहेगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा बड़ा करें और इसको थोड़ा छोटा करें। ठीक है जी, मतलब नई चीज़ बन रही है तो यकीनन थोड़ा फ़र्क तो आएगा ना। तो इसकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर लें, मैं भी सारी चीज़ों को ब्लैक कलर लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आगे जाके हम सारे को एक ही क्लिक के अंदर ब्लू कर देंगे, इस तरीके से। और नीचे इंग्लिश लिखनी है तो इंग्लिश के लिए यही फॉन्ट यहाँ से उठाएं, प्लस करें और इसकी टाइपिंग लें यहाँ से, और इसको यहाँ पे कीबोर्ड चेंज करें और लिखें जी टैक्स इनवॉइस, इस तरीके से। तो ये यहाँ का रूल है, इस तरीके से। थोड़ा सा क्लोज कर लें, अच्छा लगेगा। देखें जी ये हो गया क्लियर। ठीक है जी, अभी जो टेक्स्ट नंबर है उसको ऊपर ऐड कर देते हैं, क्या ख्याल है? ये इसी तरह देखे लिखा हुआ है, इसको बोल्ड करें और इसको इसके नीचे ले आएँ। यहाँ ये है कि यहाँ पे भी डाल सकते हैं,
हाँ ये भी अच्छी प्रैक्टिस है, यहाँ पे ये ठीक है, वह ठीक आ गया। आप थोड़ी सी मतलब वो सही करना चाहते हैं कर दे, नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। वो देखें कि ये डाटा उसने लिखा है तो यहाँ तक आना चाहिए था ना, ये डाटा इस लाइन तक, तो अंदर रखा है उसने। तो करना चाहते हैं तो कर दे, नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। लेकिन बहरहाल ये प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, ये देखें ना यहाँ स्पेसिंग थोड़ी कम है, यहाँ पे उसने ज़्यादा स्पेसेस दे दी हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं जो टेक्निकल फॉल्ट है वो नहीं निकालूँ, तो मैं इंशाल्लाह इसको निकाल दूंगा। लेकिन अभी जो है ये वाली लाइन हम लेते हैं यहाँ से, इसके अंदर भी देखें थोड़ा सा फॉल्ट है। वो क्या है ये देखें, टॉप में थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, कम है, और लेफ्ट राइट में ज़्यादा है। 11 में जाके आप देख रहे होंगे तो मैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ें निकाल रहा हूँ, तो ये आपके प्रोफेशन होने की गारंटी है कि आप कितना ब्रीक बीन है, आप कितनी चीज़ों को पास पास जाके देखते हैं, और यही चीज़ें आपको प्रोफेशनल बनाती हैं। मत सोचिएगा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आप अच्छा काम करके देंगे, क्लाइंट आपका इंशाल्लाह आपसे सेटिस्फाई होगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं उस मार्केट में बैठ के बिजनेस कार्ड का मतलब आज से कुछ साल पहले 100 रुपीज़ लेता था, जिस मार्केट में लोग 20 रुपये में कार्ड डिज़ाइन कर देते थे। तो बात सिर्फ क्या थी, बात वही थी कि आप क्वालिटी अच्छी दे रहे थे, आप लोगों को सर्विस अच्छी दे रहे थे, आप लोगों को कुछ नई चीज़ दे रहे थे। तो ये सारे का सारा यहाँ से उठाएं, बाहर लेके आएँ। ठीक है जी। बुक का जो साइज़ है ये है तो ऑलमोस्ट A4, लेकिन हम फिलहाल पेज के साइज़ से ही ले लेंगे क्योंकि स्कैन किया हुआ है। अगर कोई साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा होगा तो वो यहीं से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ठीक आया था यहाँ पे, तो ये सही है। वैसे आप A4 का जो साइज़ है वो भी चेक कर सकते हैं। तो अभी ये A4 नहीं आया, क्यों? उसकी वजह ये है कि उसने स्कैन किया है फ़ोटोशॉप से और उसको डायरेक्ट भेज दिया। फ़ोटोशॉप से जब स्कैन करते हैं तो वो इमेज का साइज़ DPI में देता है आपको, यानी बड़ा कर देता है। तो इसको बाद में हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको ये लाइन लेते हैं और इस पूरे को हम ग्रुप करते हैं और इसको पकड़ के इसके अंदर सेंटराइज़ करते हैं। हो गया फ़िलहाल। इसको अनग्रुप करते हैं और जो चीज़ें हम टेक्निकली समझ रहे थे गलत हैं उसको ठीक कर देते हैं, ये हमारा प्रोफेशन है। इसको ग्रुप करें, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे वो ऐड करना है, क्या कहते हैं, 2-3 लाइनें ऐड करनी है, इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। ये टेक्स्ट और ये सारे को आप सिलेक्ट करें, इसको भी और इसको भी आप पकड़ के लेफ़्ट कर दें, लेफ़्ट हो गया। अभी ये जो नाम है ना इसके अंदर थोड़ा सा मुझे वो गलत लग रहा है। इन तीनों को पहले, इन दोनों को आपस में ग्रुप कर लो, इसको पकड़ के सेंटराइज़ कर लो, ये देख रहे हैं जी। अब इन तीनों को पकड़ के सेंटराइज़ कर लो। अब ये 2 लाइनें जो है ना लोगों की, तो देखें छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, हमारा टाइम तो बहुत वेस्ट हो रहा है। एज़ पर द प्रोफेशनल देखेंगे तो यार इतना टाइम निकल गया, तो ये वो, तो ये मत सोचें आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा, वो आपका ही फ़ायदा है। करने में कुछ नहीं जाता है, जल्दी से करो, चीज़ें ख़त्म करके मतलब फौरी से दे दो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छा काम कर दो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप क्लाइंट आपको टाइम दे रहा है। ठीक है जी। ये लोगो यहाँ पे आके राइट हो जाएगा, देख रहे हैं जी। अब ये दोनों चीज़ें जो है इनको पकड़ो, यहाँ से इनको भी राइट करवा दो। ठीक है, लाइनें पकड़ के अब बैलेंस कर दो थोड़ी सी इस तरीके से। तो ये ऑलमोस्ट 100% डन है। अब 2-3 चीज़ें इसमें जो रह गई हैं वो हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह, तो हमारी बुक कंप्लीट है। वो ये है कि यहाँ पे हमने 3 खाने ऐड करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये कितनी हैं लाइनें ये हम काउंट करेंगे, ठीक है जी। तो ये पूरी तो काउंट नहीं कर सकते, बल्कि पूरी करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31, और 3 खाने ऐड करने के बाद 34 हमें जो है ना बॉक्सेस चाहिए। तो इसकी बड़ी एक शॉर्ट प्रैक्टिस है, वो भी आप कर सकते हैं। तो वही करेंगे फ़िलहाल, वो ज़्यादा बेटर है। वो ये है कि यहाँ पे एक कोरल ने हमें एक टूल दिया है ग्राफ पेपर का, तो बिल्कुल यही है। तो यहाँ से हम एक ही रखेंगे बिल्कुल, और यहाँ से 34 कर देंगे, 34। ये जो ही हम एंटर करेंगे, अब देखें यहाँ से हमें ये बॉक्स दे देगा, ये देखिए इस तरीके से, देख रहे हैं। शायद ये कुछ लोगों के लिए नई चीज़ हो और कुछ के लिए हो रेगुलर हो। F12 में जाएंगे, उससे लाइन 75 है और इसके डॉटेड जो हैं वो कितने नंबर वाले हैं वो आप थोड़ा सा गौर कर लें
तो ये हो गया, इसको कैंसिल करूँगा। मैं सिर्फ वो लाइन चेक करने के लिए उठाया, निकाला था उसको। अब जाऊँगा F12 में 0.75। लाइन में ज़्यादा मोटी यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि प्रिंटिंग में ज़्यादा मोटी आ जाती है, तो ये लग रही है मुझे। नहीं ये नहीं है, F12 नहीं, 12 में नहीं जाना, सॉरी, F12 में जाना है, मैंने 11 दबा दिया था। कौन सी चलेगी है? ये वाली है। चलो ये ना भी हो तो ये चल जाएगी 12। तो ये यहाँ से और ये लास्ट तक आ जाएंगे, ठीक है जी। लास्ट से मतलब ये इनसाइड वाले बॉक्स तक, ठीक है जी। अब इनको लेके आएंगे जी यहाँ पे, थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर लेंगे, 17 कर लेंगे जी। शिफ्ट पेज अप करें इनको, तो ये देखें यहाँ पे पूरा आ रहा है, बिल्कुल पूरा आ रहा है, बेहतरीन फॉन्ट है यहाँ पे, ठीक है जी। अब नीचे हमें तो आइडिया है ना, 3 बॉक्स छोड़ने हमने, 1 2 और ये 3, तो इसको ऊपर कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखें नाज़रीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब हमने यहाँ पे ये वाले जो बॉक्स हैं, यहाँ पे हमने जो है ये बॉक्स ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार बिल्कुल आसान है। ये लास्ट वाला बॉक्स पकड़ेंगे और इसको जाके यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए करने कितने हैं, 3 चाहिए, एक ही है, दूसरा भी कर दिया और ये तीसरा भी कर दिया। अभी हमें सीधी लाइनें चाहिए, तो ये एक लाइन पकड़ेंगे। अच्छा 3 की है ना, चौथा भी करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर हमें लाइन, यहाँ भी लाइन चाहिए सीधी, ठीक है जी। ये पकड़ेंगे और यहाँ से ये लाइन आ गई, ठीक है जी। अब इसको हम जाएंगे F12 के अंदर और 0.75 करेंगे, तो ये डन होगी, ठीक है जी। सेम लाइन लगी ना वो वाली, और ये यहाँ पे ला के एक और कंट्रोल R करेंगे और ये 2। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यही करना पड़ेगा कि बॉक्स ही हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ फिर वही है कि जल्दी से, मतलब अगर कोई थोड़ी हो गई है मिस्टेक तो उसको कवर किया जा सकता है। वो ये है कि यहाँ पे असल में ये चाह रहा था जो नीचे पीछे वाले बॉक्स है ना, ये ख़त्म हो जाए इस तरीके से, लेकिन ऊपर लाइनें भी चाहिए थी, तो ये ठीक हो गया। ये नहीं, ये ठीक नहीं हुआ ना। ये हाँ, ये वाली जो लाइनें ऊपर से आ रही थी ना, ये वाली, ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए ये भी हो सकता है, इसको वापस कर दें, इसको भी कर दें, और ये जो आ रहा है भाई तो किधर है, अगर इसको करेंगे ना, ये जो ऊपर से आ रहा है, तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा अभी। हाँ, तो वो तरीका ज़्यादा अच्छा था जो हम कर रहे थे ऑलरेडी। हाँ, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, हाँ ये वाला बॉक्स, इसको कलर लगा देंगे और ये वाली दो लाइनें हैं ना, शिफ्ट पेज के अप कर लेंगे, बस ये काम चल गया हमारा। अब देखिए लेयरों के ऊपर लेयरें आ रही हैं, असल में काम ख़त्म होना चाहिए कहीं आपको थोड़ा, क्योंकि मैं असल में थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में, क्योंकि मेरे पास एक और बुक है तो वो भी मैंने डिज़ाइन करनी है, चलो उसका भी ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊंगा। तो ये हो गया जी फाइनल। अब सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है वही जो 3 चीज़ें थी, वो यही हम पकड़ लेते हैं, इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो नाजरीन ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। इसको शिफ्ट पेज अप करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टोटल, टोटल, और यहाँ पे लिखेंगे वैट 5 और स्पेस दे के %, और टोटल विद वैट, ठीक है जी। ये चीज़ें थी यहाँ पे चाहिए, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं और ये लें, ये डन हो गया। अच्छा, अब मार्जिन स्पेस एवरीथिंग इज़ ओके है। ये जो हमने मॉडल रोल रखा था इसको डिलीट करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले ये वाला जो पेज है इसको हम ग्रुप करते हैं, ठीक है। अब देखें कितनी स्पीड में काम होता है। यहाँ पे इसको प्लस करें, ये हमें A4 का पेज मिल गया है, इसको अब P दबा दें, कंट्रोल P, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके देखें ये A4 के साथ इसको बैलेंस कर दें, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, इसको आने दें, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, ये हो गया डन, ठीक है जी।
अब ये वाली जो लाइन है ना इसको डिलीट कर देंगे, F4 करेंगे, तो ये देखें ये हमारी बिल्कुल डन है बुक। ऊपर से थोड़ी स्पेस रहने दें, ठीक है, नीचे से थोड़ी स्पेस आप बढ़ा दें। तो यहाँ ये है कि अब ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी स्पेस मिल गई है तो उसका तरीका भी है कि इसको थोड़ा नीचे करें, यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक जगह पे आ गया। तो आप इस पूरे डाटे को, सिर्फ ये जो सेंट्रल डाटा है इसका यहाँ तक, ये पकड़ के, मैं वैसे प्रेफर इसको टेक्निकली नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत करना हो तो ये चल जाता है। अच्छा, जिस तरीके से ऊपर हमने अलाइनमेंट की है नीचे रह गई है, इसको पकड़ेंगे और इसके साथ हम इसको लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। और जो आउटलाइन है ना मुझे थोड़ी ज़्यादा बोल्ड लग रही है, ये जो बॉर्डर हमने इसका यूज़ किया है ना, ये वाला, ये मुझे कुछ स्टैंडर्ड से ज़्यादा बोल्ड लग रहा है। F11 में जाएंगे तो इसको 3 है ना 2.5 कर देंगे, ज़्यादा बोल्ड लग रहा था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखें ये रेडी है। अब थोड़ा सा ऊपर से भी कर सकते हैं, स्पेस है हमारे पास ऑलरेडी, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा क्या कहते हैं वो, ये हो गया, ठीक है जी। F4 करें, उसको कंट्रोल S करें और ये सेव हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, इस पूरी बुक को हमने करना है कन्वर्ट कलर के लिहाज से, ठीक है जी। यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट करना है ब्लैक कलर को, नहीं हुआ, यहाँ पे करेंगे, ये देखें ब्लैक सेलेक्ट हो गया। रिप्लेस करवाना है किस कलर से, यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ से ब्लू दे देंगे। और ये पहले फिल यानी जो इनसाइड फिलिंग हुई है उसको करेगा, फिनिश करेंगे और रिप्लेस आल करेंगे, ये सारी फिलिंग जो है वो ब्लैक से ब्लू कर देगा। अभी दोबारा वही ऑप्शन करेंगे, लेकिन किसके लिए, लाइनों के लिए। फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, ठीक है जी, रिप्लेस करना है यहाँ से। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, वही प्रोसेस होगा, यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्लैक भी ले सकते हो, आपको पता है ये ब्लैक आपने यूज़ किया है। और यहाँ से आप ब्लू ले लें और यहाँ पे आप आउटलाइन पे कर लें, उसको फिनिश कर दें और रिप्लेस हाल कर दें। तो ये देखें जी पूरा पूरा कलर एक ही क्लिक के अंदर ब्लैक से ब्लू हो गया। कंट्रोल सेव करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और इसको करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है जी। हम इसकी इमेज बनाएंगे और इमेज बना के हम क्लाइंट को भेजेंगे, क्लाइंट वेरीफाई करेगा, उसके बाद हम इसकी प्रिंटिंग के लिए इसको भेज देंगे। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये देखें ये इमेज बन गया। अभी हम इसको ईमेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और जो ही ये फाइनल हो जाएगा यहाँ पे हम आगे डेस्कटॉप पे, और वो इमेज को एक दफ़ा आप रीड कर लें, क्लाइंट को भेजने से पहले ज़रूर एक दफ़ा देख लें। तो ये चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये नाजरीन ये कंप्लीट हो गया। ये इसका जो है ना विंडो 10 का जो व्यूवर है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, इसकी वजह नहीं पता क्या है, लेकिन बहरहाल थोड़ा टाइम लेता है लोड करने में। तो ये देखें ये इमेज बिल्कुल रेडी है, इसको हम क्लाइंट को भेजेंगे, वो रीड करेगा। यहाँ पे लाइन के लिए देखो प्रॉब्लम आई है कोई थोड़ी सी, अब वो क्यों आई है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। यही चीज़ होती है जो आपको प्रोफेशनल में सीखने की पड़ती है। जब देखे ऊपर अच्छी लाइन है, ये नीचे क्यों गलत आई है, वो हमने डब्बा यहाँ से नीचे से रिमूव कर दिया ना, तो उसके लिए अब ये ठीक करने के लिए मैं यहीं पे वीडियो बंद कर सकता था, लेकिन ये चीज़ें आपको दिखानी ज़रूरी हैं। आप बाद में वो क्या कहते हैं घूमते रहते तो आपको नहीं मिलना था कि फॉल्ट कहाँ पे है। यहाँ पे देखें, अभी ये इसी को पकड़ के कंट्रोल पास प्लस करेंगे, शिफ्ट पेज अप और इसको अनग्रुप करेंगे। ये देखें इसको यहाँ पे अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप नहीं भी करेंगे तो ये सारी लाइनें पकड़ के शिफ्ट अप कर देंगे, तो इससे ये मसला हल होना चाहिए। असल में वो जो हमने डब्बे छोटे किए थे ना उसी से ये प्रॉब्लम आई है। तो डब्बे वापस भी ला सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये है कि वहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो रहा। अगर इसको हम अनग्रुप करते हैं और अनग्रुप करके पेज अप कर दें तो क्या होता है उससे, इसको बाहर लेके आते हैं। हाँ ये यहाँ पे ही असल में देख रहे हैं यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। और इन सब को लेके जाते हैं यहाँ पे, हाँ ये देखें ये ठीक हो गया ना। अभी हम इन सबको दोबारा से पकड़ेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ पे ला के इसके साथ लेफ़्ट करवा देंगे।
तो अभी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, तो ये हो गया जी गुड। ठीक है जी। तो यही वो चीज़ें होती है जो प्रोफेशनल में आपके सामने आ जाए तो बाद में आप डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो अभी इसको देखें जी, दोबारा भेजेंगे और इसी तरीके और यस। और यहाँ पे CMYK से आपको RGB करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप स्क्रीन के ज़रिए प्रूफिंग करवा रहे हैं तो आपको RGB करवाना है, क्योंकि वो किसी भी डिवाइस में खोलेगा, ईमेल में खोलेगा, मोबाइल में खोलेगा, तो उसकी डिवाइस की जो कलर स्कीम है वो RGB है। CMYK भेजेंगे तो कलर डिफरेंट आएंगे, तो इस वजह से RGB भेजें। अगर आपने प्रिंट लेना है तो फिर आप CMYK कर सकते हैं। तो आप तो भेज रहे हैं इमेज वाया इंटरनेट और वाया व्हाट्सअप, तो आपको RGB ही करना है, क्योंकि जितनी डिवाइसें हैं डिजिटल, जितनी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारी RGB टेक्नोलॉजी में है। CMYK ओनली प्रिंटिंग में यूज़ होता है। ये देखें, अभी तो किसी लाइन का कोई पंगा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये ले नाजरीन, ये हमारी बुक का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।